हमारे यहाँ आज भी गांव के अंदर भी आपकी इन व्यवस्थाओं के बलबूते पे आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि हमारे यहाँ कॉलेज की पढ़ाई के अपन सारे, मैं भी उसी श्रेणी में से आता हूँ कि जिनमें आपने कॉलेज की बड़ी बड़ी डिग्री ले ली तो कई बार हमको डिग्री का अहंकार हो जाता है कि हम इतने बड़े पढ़ गए, हम ज्यादा समझते हैं, एक दुनियादारी देखे। और जो सामने आया वो आने वाले व्यक्ति को इन सारी बातों के लिए उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन जीवन के अच्छे गुण, अच्छी संस्कृति में रहते हुए उसके संस्कार बजाय पढ़ाई के लिए जब वो आकर के अपने से बात करता है तो हमको कई बार वो अपने से कई गुना ज्यादा अच्छे सलाह भी दे जाता है, सुझाव भी दे जाता है। केवल हमारा दृष्टि दोष है, हम उसको पकड़े तो अच्छी बात है, अन्यथा बहुत सामान्य बात है। मैंने उदाहरण सुनाया था भिंड का, एक अच्छे स्थान का, एक अच्छे खासे अच्छी पढ़े लिखे व्यक्ति देख रहे थे, वो एक मोहल्ले के गांव के हिस्से से निकल रहे थे। गांव की जानकारी उनको थी, उन्होंने गांव में जाते जाते देखा था कि ये जैसे पुलिस वालों को मालूम पड़ जाता कि ये झगड़ा बार बार आ रहा है तो ये झगड़े के लोग हैं, जब लड़ाई वाले लोग हैं तो आप लोग अलग से उसके बारे में दिमाग बना लेते हो। तो एक ऐसे झगड़े का तो दो परिवार में लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, उनकी काफी दूरी जैसी बात थी। तब वो पुलिस अधिकारी ने समझ लिया कि ये गंदे लोग हैं, क्या चक्कर है मालूम नहीं। पर जब वो एक बार दिख रहा है कि बैंड बज रहा है, बैंड बजने के बाद बारात लगी हुई है, बारात में बस उससे बारात जाने की तैयारी हो रही, तो पुलिस अधिकारी पास से गुजर के देखता है कि दोनों रोज झगड़ते थे, झगड़ने के बाद दोनों अटैची लेकर के वो जो झगड़ा वाला वो भी और ये भी दो ही बाहर जाके बारात में तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या नाटक है भाई, तुम ये रोज लड़ते हो, ये समझ में नहीं लड़ी तो फिर इसके बारात में क्यों जा रहे हो? तो न कि लड़ाई झगड़ा क्या चलता रहेगा, हम तो बाहर जा रहे हैं, बाहर में क्या तकलीफ है, उसके यहाँ तो पहली बार मौका मिल रहा है ना, हमारे गांव की इज्जत बढ़ाना ये तो हमारा काम है ना। अब ये पुलिस वालों को समझ में नहीं आई कि ये बात गांव वालों को मालूम है कि गांव के बाहर इज्जत में हम सब कॉमन है, हम इकट्ठे हैं, ये संस्कार की बात है। ये यहाँ हमारा ये जो भाव छूट गया अपने शिक्षण से, ये जो अंदर की आंतरिक एकात्मता, इसका जो एहसास है, इसको पकड़ देंगे तो समझ में आएगा, ऊपर ऊपर समझ में नहीं आएगी। इसलिए कई बार आप सोचते साले कल लड़ रहे थे, हम इकट्ठे कैसे घूम रहे हो? अरे वो घूमेंगे 10 बार, आपको वो समझ में नहीं आई लड़ने का मुद्दा क्या था। लड़ने का मुद्दा निकल गया, लेकिन लड़ने का गुण नहीं है उनके अंदर। लड़ने के गुण को पकड़ोगे तो गुण से व्यक्ति के अंदर का जो अंतर है, जैसे अभी कई बार ये कॉमन विषय चलता, बुरा मत मानना, मैं आके बोल रहा हूँ कि हमारे बीच में से कई जातियों को हमने क्रिमिनल जातियां कर दी। ये जातियां, ये आपराधिक जातियां हो गई। कभी अपन झांक के देखो आपराधिक जातियों का एक पुराना इतिहास क्या है। कोई आपराधिक जातियों का जिनकी आप बात करो, मैं गारंटी से कह सकता हूं, अपने लिए ये आपराधिक जाति बनाने के पीछे बड़ा योगदान हमारे को जो गुलाम बना के चले गए उनकी मानसिकता है। उन्होंने हमको ये ट्रेडिशनल रूप से ये तरीके से समझा दिया कि ये आपराधिक जाति, क्योंकि उनके उस पर हाथ टिक गए थे, उससे आगे वो समझ नहीं पा रहे, तो उनने हमको आपराधिक जाति कर दिया। असली में तो वो इतने कर्मठ और अलग प्रकार के लोग हैं, अगर प्रॉपर उपयोग करो तो वो बहुत काम के लोग हैं। लेकिन बस उदाहरण के लिए जैसे नट जाति है या बंजारा जाति है, ये इनकी विशेषता ये थी कि इनको अपने राज्य के लिए गुप्तचर की व्यवस्था के नाते से कई जगह जाना पड़ता था और आजीविका का अपना पालन भी करना था। तो उनको कलाकारी भी सब आती थी और कलाकारी के बलबूते पर ये सत्य है कि अगर भारतीय व्यवस्थाओं में देखोगे तो उनको खाने पीने जीने के लिए अपने यहाँ जैसे एक किसान के घर में अनाज आता था तो कई, अगर अपन ऐसे वैसे मौका तो नहीं है लेकिन कभी सुनाने के लिए बात निकल गई तो सुनाता हूँ कि माता बहनें जो गाने गाती है घर में कि फसल आ रही है घर में और फसल का इसका अधिकार किस किसका है, तो किसान दाने डालता बोनी करने के लिए, बोनी जा रही खेत में, लेकिन उसके घर की प्रसन्नता बताती है कि ये जब फसल आएगी, एक दाने से 1000 दाना होगा, 1000 दाने से हम पंडित को भी देंगे, नाई को भी देंगे, इस कर्मचारी को भी देंगे, उसमें नट को भी देंगे, सबका हिसाब लगा, क्योंकि वो जो आ रहा है वो मेरा नहीं अकेला, ये सबका है। ये जो अंदर का भाव है परमात्मा ने जो दिया है, ये अपना भारतीय दर्शन वाला भाव है कि जो हमको मिला वो केवल हमारा नहीं, और यहीं से आपकी पुलिस की भावना भी चालू है
तो पुलिस में हम बैठे तो जो हमको पावर मिला है मूलतः वो सबका पावर है, और सबके पावर के लिए हम अपने इस अधिकार का जैसे जैसे सदुपयोग कर पाए तो सच्चे अर्थ में पुलिसिंग कर लें, क्योंकि पुलिसिंग डंडे से नहीं होती। और जिस स्थान पे हम बैठे हैं, हमारी कठिनाई है कि हमको अनुशासन का पालन भी कराना है, हमारी दक्षता भी दिखाना है, लेकिन दक्षता में संवेदनशीलता भी दिखाना है। हमको इस बात का एहसास करना ही पड़ेगा कि आखिर हमारे करने कराने से, क्योंकि आपका एक साइड बहुत अच्छा है, हमको जो बनाना है उसको बना के दे दो, कोर्ट जाने, कोर्ट का काम जाने, हमको क्या लेने देना। हमको लगता है कि टांग टूंग के ले आ, कभी पक्ष बल जाने और निपटता रहे, तेरी जो मर्जी है करता है। कभी उस पर आगे चलकर क्या होगा वो एक लंबी कहानी है उसका, वो दुनिया कौन सी चल जाती है। बनाने के लिए सब प्रकरण बन जाएंगे, नहीं बनाना तो मर जाए तो भी नहीं बने, भले कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील आ जाए या चीफ जस्टिस आ जाए, वो मरता मर जाए कि भैया ये क्या कि हो ही नहीं सकता। हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कह दिया कि इसके बाद नहीं होगा तो नहीं होगा, तो वो अपनी दुनिया है। लेकिन सच्चे अर्थों में हमको करने कराने के पीछे जो मनस्थिति चाहिए, वो मनस्थिति की सर्वोच्च स्थिति अगर किसी के पास है तो परमात्मा की दया से IPS अधिकारी के पास है। मैं मान के चलता हूं आपको बता, हमारे लिए ये परमात्मा ने इस शरीर के अंदर पूरा शरीर, अगर जूलॉजिकल दृष्टि से देखो, प्राणी विज्ञान की दृष्टि से, तो एक शरीर के 2 हिस्से कर दो पूरे, सब दोनों हिस्सों में, किडनी 2 हिस्सों में है, आंख 2 हिस्सों में, नाक 2 हिस्सों में, सब कुछ। लेकिन मस्तिष्क भी 2 हिस्सों में, और मस्तिष्क की विशेषता है सब सीधे मस्तिष्क उल्टा लगा है, उसको इधर चलाना तो उधर, उधर चलाना तो इधर, उसके 2 हिस्से अलग अलग प्रकार के। वो एहसास कराते हैं कि परमात्मा आपको सदुपयोग के लिए मौके दे रहा है। तो मैं मान के चलता हूं, आज के इस अवसर पर लंबी चौड़ी कहानी हो गई, लेकिन मुद्दे की बात यही है, एक सबसे अच्छे प्रांतों में से मध्य प्रदेश वो स्थान जिसकी पुलिस, जिसका मनोबल और उसके के कई गौरवशाली अच्छे पक्ष, जिसके कारण से मध्य प्रदेश पुलिस पे पूरे देश को गर्व है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और भौगोलिक दृष्टि से भी आपके सामने, अपने सबके सामने मध्य प्रदेश के गठन के समय से ये अलग अलग प्रकार के नेचर का पूरा प्रदेश है। जैसे बुंदेलखंड का नेचर अलग है, मालवा का अलग है, हमारा महाकौशल का अलग है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे करके हम सब एक तरह से इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर, भौगोलिक बंटवारे के आधार पर एक अच्छे प्रांत के रूप में मध्य प्रदेश आया है, जिसने कई सारे मामलों में अपनी एक अच्छी पोजीशन बनाई। ऐसे में ये बात सही है कि हमारे लिए तो आपकी शुरुआत तो मनोविज्ञान से होती है, मनोविज्ञान और मनस्थिति, इसके बाद आपकी सारी कहानी चालू होगी। प्रकरण तो प्रकरण की जगह रहेगा, लेकिन आपका उस समय की मनस्थिति। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि पुलिस अधिकारी की जो ड्यूटी होती है, जो ट्रेनिंग होती है, उसमें सारी बातें आती हैं। लेकिन आज तो एज ए मुख्यमंत्री करके मुझे बुलाया, मैं खुद इसमें ढूंढ रहा था कि आपके यहाँ ये जो कांस्टेबल से शुरू होता था, मैंने अपने अधिकारी से भी पूछा कि जरा बताओ ये कांस्टेबल शब्द कहाँ से आया है। तो उन्होंने कहा कांस्टेबल शब्द, कांस्टेबल को कांस्टेबल पे ठिकाने लगाने का काम किसने करा? बोले भारतीय पुलिस ने ही करा। इसलिए हमारे यहाँ इंग्लैंड की तरह चीफ कांस्टेबल नहीं बोलते ना, DGP अलग आ गया, अपने यहाँ हेड कांस्टेबल में पूरा हो गया। असली में कांस्टेबल का अर्थ क्या है? क्या अर्थ कांस्टेबल का? रवि है, गूगल देखोगे। कांस्टेबल भी अधिकारी होता है, आप खोल के देख लेना।